दोस्तों बिहार की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ट्रेंड क्या है? खूब पैसे कमाइए बिहार से बाहर रहकर, क्योंकि बिहार में तो पैसे कमाने का बहुत ऑप्शन है नहीं, और फिर बिहार वापस आइए, पैसा खर्च कीजिए और अपने जाति का नेता बन जाइए। कई उदाहरण है इसके। पहला नंबर पर तो मुकेश सहनी ही आएंगे, लेकिन एक नए नवेले नेता का एंट्री हुआ है। बीते साल 1.5 साल से खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा उड़ा रहे हैं, इन दिनों हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, अभी राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं। हम आईपी गुप्ता की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपी गुप्ता कौन है, कई लोग नहीं जानते हैं, तो उनका थोड़ा परिचय हम दे देते हैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए और सावधान रहिए कि ये नेता जो है वो नेता नहीं है। जिस तरीके से कई नेता जाति के ठेकेदार बने और अपने वोट को बेचकर अपने और अपने परिवार के लिए टिकट खरीदते हैं, उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में आईपी गुप्ता भी खड़े होते हैं। देखिए, हम मुकेश सहनी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, और मुकेश सहनी नहीं क्यों दोस्तों, हम जीतन राम मांझी का भी बात कर सकते हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा की भी बात कर सकते हैं। ये जाति के ठेकेदार हैं, ये जाति के नेता हैं। उन जातियों का, जिन जातियों, देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो खबर है कि इस बार विधानसभा में उनकी पत्नी लड़ सकती है, हो सकता है उनकी बहू भी लड़े, बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव रहती है, उनके बेटे भी लड़ सकते हैं। अब जीतन राम मांझी के परिवार को देख लीजिए, उनकी समधन बाराचट्टी से विधायक है, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा 2020 में, उनकी बहू जो है वो अभी इमामगंज से विधायक बनी है, नई नई जो उपचुनाव हुआ है। तो बहुत लंबा ये लिस्ट है दोस्तों, जिसमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। और आप खुद सोचिए कि जीतन राम मांझी ने कितने मुसहर समाज के नेताओं को आगे बढ़ा दिया, कितनों को टिकट दे दिया। आंकड़े आपके सामने तो हम रखेंगे ही, लेकिन आईपी गुप्ता पे हमारा चर्चा होगा। तांती तत्वा समाज, पान समाज, बुनकर जिसे कहते हैं, हिंदुओं में जिसे बुनकर जाति कहते हैं, गरीब है, सब बात परम सहमत होते हैं, गरीब जाति है, मतलब एक तरीके से कही कि उनके आरक्षण को लेकर आईपी गुप्ता लड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर तो मुकेश सहनी भी लड़ रहे हैं कि निषाद को आरक्षण मिले। लेकिन 2020 में कितना टिकट मुकेश सहनी ने से मल्लाहों को दिया था? 11 सीट उनको मिला था। और देखिए आईपी गुप्ता की अगर हम पूरी रणनीति को देखें तो दरअसल उनको सोशल मीडिया को मैं खंगाल रहा था, तो मेरी जो बात समझ में आई कि आईपी गुप्ता सरीखे नेता, मुकेश सहनी सरीखे नेता जात के ठेकेदार बनते हैं और उसके बाद इनका कोई विचारधारा नहीं होता है। मुकेश सहनी कई पार्टियों से ट्रैवल करके फिर अभी महागठबंधन में है, हो सकता है फिर एनडीए में चले जाए। 2020 में मुझे याद है दोस्तों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो भागे थे और उसके बाद एनडीए में चले गए थे और कहते कि हमारी घर वापसी हो गई। फिर जब बीजेपी ने उनके विधायक तोड़ लिए, तब फिर ये महागठबंधन की तरफ रुख किए और फिर चर्चा है कि वो बीजेपी में जाएंगे। तो इन नेताओं का दरअसल ना कोई विचारधारा है, ना इनका कोई सिद्धांत होता है, इनको अपनी जाति से भी कोई मतलब नहीं है। इनको अपने लिए टिकट चाहिए ताकि ये विधायक बन सके, ये सांसद बन सके और अपना रोजी रोटी जो है वो चला सके। देखिए दोस्तों, मैं कड़वा बोल रहा हूं, और कड़वा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जाति के ठेकेदार बनते हैं और जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं, पार्टी में ट्रांसफर करवा देते हैं और खुद नेता विधायक बनकर बैठ जाते हैं। जरा 2020 के पहले आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। मुकेश सहनी ने क्या खेल किया था? आपको याद होगा कि 243 जो बिहार विधानसभा की सीटें थी, उसमें 121 सीटें बीजेपी को गई थी और 122 सीटें जेडीयू को गई थी। अब 11 सीटें बीजेपी ने मुकेश सहनी को दिया था और 7 सीट जेडीयू ने जीतन राम मांझी को दिया था। तो जरा साहब दोस्तों आंकड़ों पर नजर डालिए कि मुकेश सहनी ने कितना टिकट मल्लाहों को दिया था। कहने को तो ये सन ऑफ मल्लाह है, मल्लाहों की पार्टी है, तो भाई 11 के 11 टिकट इनको मल्लाह को देना चाहिए था। आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो जब तक आप टिकट नहीं दीजिएगा प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा, कहां से प्रतिनिधित्व आएगा? जरा दोस्तों आप आंकड़े पर नजर डालिए, मुकेश सहनी ने क्या खेल खेला था। मुकेश सहनी की 11 सीटों का आपको हम हाल बताते हैं। देखिए, बक्सर के ब्रह्मपुर से इन्होंने जयराज चौधरी को दिया, मधुबनी से सुमन कुमार महासेठ को दिया, दरभंगा की अलीनगर सीट से इन्होंने मिश्री लाल यादव को टिकट दिया, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से इन्होंने राजू कुमार सिंह को टिकट दिया, सारण की बनियापुर सीट से वीरेंद्र कुमार ओझा को टिकट दिया, दरभंगा के गौरव सीट से सवर्णा सिंह को टिकट दिया, पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट से इन्होंने रामचंद्र साहनी को टिकट दिया। एक सीट, इसमें रामचंद्र साहनी दिखते हैं, एक सीट, मात्र एक सीट अभी तक आया है। और दोस्तों सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से ये खुद लड़ गए थे, किशनगंज के बहादुरपुर सीट से इन्होंने लखनलाल पंडित को टिकट दिया, कटिहार के बलरामपुर सीट से इन्होंने वरुण झा को टिकट दिया और मुजफ्फरपुर के बोचहा से इन्होंने मुसाफिर पासवान को टिकट दिया था। तो एक सीट, अपना सीट छोड़कर एक सीट 11 में इन्होंने मल्लाह को दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े हिमायती या मल्लाहों के हैं। बात करेंगे जाति की, बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, बात करेंगे आरक्षण की, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो जहां से इन नेताओं को
खबर तो ये भी आती है, हम दावा नहीं कर रहे हैं कि जहां से मोटा रकम मिल जाता है वहां टिकट चला जाता है। खूब खोल कर ये खेल होता है। अभी भी कई प्रत्याशी है मुकेश सहनी के अगल बगल आपको दिखेगा, मैं सबका पोल खोलूंगा समय समय पर, कि वो बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं। एक तो सुपौल के अभी एक नए जुड़े हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों। अब ये लोग टिकट के लिए आते हैं और बिहार की राजनीति में यही होता है, खूब पैसा फेंको, टिकट खरीद लो और विधायक सांसद बन जाओ। एक बहुत आम ट्रेंड बिहार में बन गया है। अब दोस्तों जरा सा मांझी जी की बात कर लेते हैं। मांझी जी को हम क्यों बख्शे भाई, मांझी जी को हम क्यों बख्शे? मांझी जी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 7 टिकट इनको मिला था दोस्तों, 7 सीट इनको मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब जहानाबाद के मुख्दुमपुर से इन्होंने इंजीनियर देवेंद्र कुमार मांझी को टिकट दिया, जो उनके परिवार के ही हैं। जमुई जिला के सिकंदरा सीट से प्रफुल्ल कुमार मांझी को दिया। पूर्णिया के कस्बा से राजेंद्र यादव, औरंगाबाद के कुटुंबा से इन्होंने श्रवण भुइया को टिकट दिया और समधन ज्योति देवी और दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को टिकट दिए जाने को लेकर इनको मतलब छीछालेदर भी हुआ था। तो आप खुद सोच लीजिए कि सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट देना, यही इनका मोटो है। अब आइए आईपी गुप्ता पर। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात किए हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा में हम आरक्षण का मुद्दा उठवा देंगे। भाई उससे पान समाज का क्या भला हो जाएगा? आप हमको बताइए कि बिहार में पहले सरकारी नौकरी है कितनी, केंद्र कितना वैकेंसी निकाल रहा है? ये आरक्षण के नाम पर ये लोग कब तक ठगते रहेंगे अपने वोटर्स को? आज आरक्षण के बाद भी आप करिया मुंडा का रिपोर्ट उठाकर पढ़ लीजिए। जब सवर्णों को ही नौकरी नहीं है, जो सबसे अधिक पढ़ने लिखने में आगे माने वाले जाती है, भूमिहार राजपूत लाला और ब्राह्मण को जब नौकरी नहीं मिल रहा है इस देश में, तो अब आरक्षण के नाम पर किसको ठग रहे हैं? ये ठगा ठगी का मतलब जो एक व्यापार बिहार में चल रहा है, जिसको मन हुआ पैसा कमाया, आया नेता बना और आरक्षण के नाम पे अपने जात को ठगने लगा। आईपी गुप्ता उसी श्रेणी में आ चुके हैं। देखिए आईपी गुप्ता लोकसभा में भी बड़े प्रयासरत थे कि उनको टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिल पाया, दाल नहीं गल पाया। फिर कांग्रेस पार्टी में गए और कांग्रेस पार्टी में अब वो चाह रहे हैं कि उनको विधानसभा का टिकट मिले। इंजीनियर है, बड़ा इनका कंपनी है महाराष्ट्र में, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, पैसा अच्छा खासा है। तो बिहार में ये अगर इन्वेस्ट कर देते, कोई फैक्ट्री लगा देते और वहां पर तादी तत्व समाज के लोगों को नौकरी रोजगार देते, तब समझ में आता कि इन्होंने रोजगार सृजन किया अपनी जाति के लिए। मुकेश सहनी के पास अच्छा खासा पैसा है, वो अगर बिहार में रोजगार सृजन पर पैसा खर्च कर देते और सिर्फ मल्लाहों को ही नौकरी देते, कहते कि हमारे यहाँ सिर्फ मल्लाह ही नौकरी करेगा, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, समझ में आता कि इन्होंने मल्लाह का उद्धार कर दिया। लेकिन इनको करना है राजनीति। और राजनीति क्यों करना है भाई? कहते हैं कि समाज सेवा करना है, अपने समाज का उद्धार करना है। और उद्धार के नाम पर जब टिकट वितरण का समय आता है तो उस समय टिकट या तो खुद रखते हैं, अपने परिवार के लोगों को देते हैं, या टिकट का सौदा हो जाता है। बड़े खुलेआम तरीके से होता है, खबर चलती है इस पर, खबर चलती है इस पर। तो ऐसे ऐसे जो नेता हैं बिहार में, अब इस श्रेणी में दोस्तों हम ये तो नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी झलक दिखता है, उनका भी झलक दिखता है दोस्तों। हम चिराग पासवान पर भी बात कर रहे हैं। देखिए ना, इस बार टिकट देना हुआ तो अपने परिवार में सबसे पहले अपने जीजा को टिकट दिए, बहनों को टिकट दिए। अब विधानसभा चुनाव है, अभी उनके यहाँ जो युद्ध चल रहा है, मतलब खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के सरबन्नी गांव में, जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर क्यों अलौली सीट को लेकर है, अलौली सीट को लेकर है। अपने भांजे को टिकट देने के लिए सीमांत मृणाल को, और उधर पशुपति कुमार पारस अपने बेटे को लड़ाने के लिए उस सीट पर टकरार दिख रही है। तो ये पारिवारिक लड़ाई राजनीति में कब तक चलेगी और कब तक परिवारवाद चलेगा दोस्तों? और देखिएगा, आप ये बात नोट कर लीजिए कि आईपी गुप्ता भी अगर विधायक मंत्री बनते हैं भविष्य में, तो वो भी वही करेंगे, वही करेंगे। देखिए, इनको अपनी जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति से अगर लेना देना होता तो राजनीति के अलावा 1000 ऑप्शन है अपनी जाति का उद्धार करने के लिए, 1000 ऑप्शन है। मैं कई उदाहरण को जानता हूं बिहार में, कई उदाहरण को मैं जानता हूं दोस्तों। आप संप्रदा सिंह की बात कीजिए, किंग महेंद्र की बात कीजिए, भूमिहार समाज से आते हैं। अब उनका जो अल्केम ग्रुप है, जाकर पता कीजिए कि उसमें शीर्ष पद पर कौन बैठा हुआ है और कितना भूमिहारों को वहां रोजगार मिला है। आप आरके सिन्हा की बात कीजिए ना, SIS ग्रुप चलाते हैं, सिक्योरिटी फर्म है, आप पता कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वहां पर लाला जी को ही नौकरी मिलता है, लेकिन बहुसंख्यक वहां आपको समाज के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि आरके सिन्हा खुद लाला जी है। तो ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए हैं और ये राजनीति में है, लेकिन ये राजनीति में पूर्णता नहीं है, ये व्यापारी है। ये राज्यसभा के सदस्य भले बन जाए, चाहे किंग महेंद्र हो, संप्रदा सिंह हो, आरके सिन्हा हो, इस तरह के जो नेता, तो इन्हें नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूरी है कि बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, और कम से कम अपने समाज का उद्धार समय समय पर करते रहे हैं। लेकिन ये जो नेता है, ये जो लॉबी है, उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ पकड़िए ना, पूरे परिवार को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है।
उनकी बहू का भी हो सकता है एंट्री हो जाए राजनीति में, और ठेकेदार बनते हैं कुशवाहा वोट के, क्या कुशवाहा का नेता है, कुशवाहा के लिए कितना बड़ा आवाज उठाते हैं ये लोग। हर समाज के नेता अपने समाज की दावेदारी जो करते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, कितना बड़ा आवाज उठाते हैं और कितना उधार कर देते हैं जब टिकट देने के बाद आता है, जब उनके लिए लड़ने की बात होती है, कितना सड़क पर दिखते हैं। तो आईपी गुप्ता को भी आप उसी श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता भी वही राह पकड़े हैं जो राह मुकेश सहनी ने पकड़ा। इस राह पर मांझी जी चल रहे हैं और कई लीडर चल रहे हैं, सबका नाम मैंने रख ही दिया है। तो दोस्तों, ऐसे नेताओं से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। एक पत्रकार होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से, विद फुल क्रेडिबिलिटी, मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि ये जात के ठेकेदार है, अपना वोट बेचते हैं किसी पार्टी को और उनसे टिकट खरीद लेते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।